नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड के चाईबासा में रोजगार के अवसर, 8वीं पास भी हैं तो भी भर्ती कैंप में हो सकते हैं शामिल। झारखंड के जिला स्तरीय नियोजनालय द्वारा लगातार भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में भर्ती कैंप आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में 8 मार्च को ITI परिसर में भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आप 8वीं पास भी हैं तो भी आपके लिए रोजगार का अवसर है। तमिलनाडु की कंपनी में 100 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए नियोजनालय में संपर्क कर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और इस कैंप के जरिए रोजगार पा सकते हैं। सेना में जाने के इच्छुक युवाओं को खूंटी जिला पुलिस दे रही विशेष प्रशिक्षण। भारतीय सेना में सेवा देने की सपना देखने वाले खूंटी जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए जिला पुलिस उम्मीद की एक किरण लेकर आई है। 10 मार्च से रांची के मोरहाबादी मैदान में सेना में बहाली के लिए शिविर लगेगा। बहाली शिविर में खूंटी जिले से भी बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा शामिल होंगे। जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित इलाकों के युवा सेना बहाली में पिछड़ न जाए, इसलिए जिला की पुलिस उन्हें पहले से ही प्रशिक्षण देकर पूरी प्रक्रिया से अवगत करा रही है। इस संबंध में खूंटी के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सेना बहाली शिविर में जिले के युवाओं को मदद मिले, इसके लिए सेना में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को खूंटी जिला पुलिस अपनी ओर से विशेष प्रशिक्षण दे रही है। झारखंड मरवाड़ी महिला सम्मेलन ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को सौंपा 8.23 लाख का चेक। श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि में झारखंड प्रदेश मरवाड़ी महिला सम्मेलन ने 8.25 लाख रुपए संग्रह कर गुरुवार को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को चेक भेज दिया है। प्रदेश अध्यक्ष रेणु दुदानी, सचिव सरोज सरिया, कोषाध्यक्ष सुनीता बंसल एवं ईशा अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर सभी शाखाओं से राशि संग्रह की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा शाखाओं का दौरा किया जा रहा है और सम्मेलन के 5 प्रकल्प पर काम करने का निर्देश दिया जा रहा है। ये है हेमंत सोरेन सरकार के 5 मास्टर स्ट्रोक। आप भी जानिए। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने दीर्घकालिक सोच के साथ कार्य योजना तैयार की है। बजट पेश होने के बाद मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इस बार सिर्फ बजट पेश नहीं किया बल्कि परिणाम के लिए आउटकम बजट पेश किया है। चरणबद्ध तरीके से विकास के सभी कार्यों को आगे बढ़ाने वाला यह बजट है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कुछ वृद्धि के साथ बजट पेश किया गया है। बजट में कई क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जो आने वाले समय में राज्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ कैसे होंगे, इस पर बजट में जोर दिया गया है। कहा कि अब राज्य नई कार्य पद्धति के साथ आगे बढ़ेगा। बजट 2021 में झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, ट्राइबल विश्वविद्यालय और खुला विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। लड़कियों के कॉलेज में बनेंगे हॉस्टल। झारखंड में ट्राइबल विश्वविद्यालय और झारखंड खुला विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इससे राज्य के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा की पहुंच को पूरी कराई जाएगी। इसमें महिला विश्वविद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार 300 बेड के छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा अधिक से अधिक छात्रों को रोजगार व प्रशिक्षण का अवसर देने के लिए केंद्रीय प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा। झारखंड सरकार के बजट में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में इसका प्रावधान किया गया है। झारखंड के मंदिरों में दर्शन के लिए शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। राज्य के प्रमुख मंदिरों में दर्शन और पूजा करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास पार्षद इसकी तैयारी में जुट गया है। इसके लिए सभी मंदिरों को न्यास परिषद से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राज्य के 678 मंदिरों को इस सूची में शामिल किया गया है। हालांकि अब तक 94 मंदिरों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। शेष को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। इसकी जानकारी विधि विभाग के प्रधान सचिव सह न्यास पार्षद के प्रभारी प्रशासक संजय प्रसाद ने दी। हजारीबाग के 26 होटलों पर चला निगम का डंडा, 53 लाख रुपए जुर्माना वसूला। नगर निगम प्रशासन ने हजारीबाग शहर के बड़े होटलों एवं मैरिज हॉल संचालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनका भौतिक सत्यापन किया। भौतिक सत्यापन के दौरान संस्थान के संचालकों द्वारा स्वनिर्धारण फॉर्म में अंकित की गई जानकारी में अंतर पाया गया। इसके आलोक में नगर निगम प्रशासन ने शहर के AK इंटरनेशनल होटल सहित सभी बड़े होटल एवं मैरिज हॉल संचालकों को करीब 53.71 लाख रुपए का डिमांड नोटिस भेजा है। डिमांड नोटिस के आलोक में अब तक कई संस्थान के संचालकों के द्वारा राशि जमा कर दी गई है।
झारखंड में मई जून में पंचायत चुनाव, सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बनी संशय की स्थिति को झारखंड सरकार ने साफ कर दिया है। पंचायत चुनाव इसी वर्ष होंगे और चुनाव को लेकर की जाने वाली तमाम तैयारियां मई जून तक पूरी कर ली जाएगी। आजसू सदस्य लंबोदर महतो द्वारा झारखंड विधानसभा में गुरुवार को ध्यानाकर्षण के दौरान उठाए गए सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को यह भरोसा दिलाया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों के परिसीमन, मतदाता सूची के पुनरीक्षण व प्रकाशन का कार्य किया जाता है। यह सभी कार्य मई जून तक पूरे कर लिए जाएंगे और इसके बाद चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रांची से पटना के लिए गो एयर इंडिगो की 2 फ्लाइट इस दिन से शुरू। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से पटना के लिए जल्द 2 फ्लाइट शुरू होने वाली है। यह फ्लाइट मार्च के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। फ्लाइट शुरू करने के लिए प्रक्रिया जारी है। गो एयर और इंडिगो ने पटना के लिए फ्लाइट शुरू करने का आवेदन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया है। इस आवेदन पर विचार चल रहा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन लगने के बाद रांची एयरपोर्ट से उड़ानें बंद कर दी गई थी। बाद में जून में उड़ानें शुरू हुई। अभी रांची से कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए 18-19 उड़ानें चल रही है। अब जल्द ही पटना के लिए उड़ान शुरू होने वाली है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के बारे में यह खबर आप भी जानिए। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की नई गाइडलाइन मिलने के बाद ही होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह गाइडलाइन मिलने के बाद उसके अनुसार नियमावली में संशोधन कर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। शिक्षा विभाग के अनुसार NCTI ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह परीक्षा अब माध्यमिक तथा उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी अनिवार्य करने को लेकर पत्र भेजा है। साथ ही नई गाइडलाइन जारी करने को लेकर राज्य से कुछ जानकारी भी मांगी है। दरअसल अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए ही होती रही है। अब यह कक्षा 9 से 12 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता तय करने को लेकर भी होगा। इसके लिए जहां NCTI को नया रेगुलेशन जारी करना होगा, वहीं राज्य सरकार को भी अपनी नियमावली में बदलाव करना होगा। राज्य में यह परीक्षा महज 2 बार वर्ष 2012 तथा 2016 में हुई है। सिटी मार झारखंड की राजनीति में छा गए सिंदरी विधायक, साथ बिठा मुख्यमंत्री ने की गुफ्तगू। भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को सिटी क्या बजाई सूबे की राजनीति में अचानक छा गए हैं। हर जगह उनकी ही चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया में भी उन पर ही बातें हो रही है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता महिला सदस्यों के बीच विधानसभा में सिटी बजाने के लिए इंद्रजीत पर निशाना साध रहे हैं, तो भाजपा के नेता कार्यकर्ता तारीफ के पुल बांध रहे हैं। इस सबके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी महतो को नोटिस लिया है। उन्होंने झारखंड विधानसभा परिसर में कार्रवाई के बाद अपनी बगल की सीट पर बिठाकर गुफ्तगू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी बातों को सुनने को तैयार हैं। जनता से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या होने पर उनसे बेहिचक मिल सकते हैं। झारखंड के गुमला में डायन बिसाही में 5 लोगों की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सरकार से मांगा जवाब। झारखंड के गुमला जिले में डायन बिसाही को लेकर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि झारखंड के गुमला जिले के कामडारा थाना के आमटोली पहाड़ गांव में पिछले दिनों एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या जादू टोना को लेकर की गई थी। गांव में हाल के दिनों में कुछ लोग बीमार हुए थे और कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इससे गांव के लोग अंधविश्वास में आ गए और बैठक कर नरसंहार की घटना को अंजाम दिया। नरसंहार मामले में कामडारा थाना की पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट ने कहा, जल स्रोतों को संरक्षित करने पर गंभीरता दिखाए झारखंड सरकार। झारखंड हाईकोर्ट में रांची के बड़ा तालाब सहित अन्य जल स्रोतों को संरक्षित करने और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को सभी जल स्रोतों को संरक्षित रखने के लिए गंभीरता दिखानी चाहिए, लेकिन अभी तक के प्रयास से ऐसा नहीं लग रहा है। अदालत ने कहा कि इसको लेकर कोर्ट गंभीर है और इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र और केरल से कोरोना वायरस का प्रवेश रोकने को झारखंड में अलर्ट, धनबाद स्टेशन पर जांच शुरू। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड अलर्ट पर है। दोनों राज्यों से झारखंड में आने वाले लोगों को कोरोना परीक्षण से गुजरना पड़ रहा है। इसके लिए रेलवे स्टेशन और झारखंड की सीमाओं पर जांच की व्यवस्था की गई है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर भी गुरुवार सुबह से कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर महाराष्ट्र और केरल से आने वाली रेलगाड़ियों से उतरने वाले प्रत्येक यात्री की जाँच होगी। कोरोना जाँच के बाद ही यात्रियों को घर जाने की इजाजत मिलेगी। गुरुवार को जाँच के दौरान एक यात्री कोरोना पॉजिटिव मिला।
दुबई में बंधक गुमला के 2 युवकों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क करेगी झारखंड सरकार। गुमला जिले के घघरा प्रखंड स्थित नवडीहा बरटोली गांव के रहने वाले सुनील भगत और डुक्को गांव के अजय उरांव को दुबई में बंधक बनाकर रखा गया है। मुख्यमंत्री को झारखंड विधानसभा स्थित उनके कक्ष में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव से मुलाकात कर मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन दोनों युवकों को दुबई से मुक्त कराकर सुरक्षित वापस घर लाने के लिए पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बहुत गंभीर मामला है। इस दिशा में विदेश मंत्रालय से संपर्क स्थापित कर इन दोनों युवकों को मुक्त कराकर वापस लाने के लिए सरकार सभी समुचित कदम उठाएगी। हजारीबाग में एक बार फिर केरोसिन ब्लास्ट, महिला घायल, केरोसिन में मिलावट पर क्या बोले जिला आपूर्ति पदाधिकारी। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के सूर्य मंदिर स्थित किराए के मकान में रह रहे कैलाश सोनी की पुत्री प्रीति कुमारी केरोसिन ब्लास्ट होने से घायल हो गई है। उसे बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया है। केरोसिन ब्लास्ट की जानकारी मिलने पर जांच करने पहुंचे एसडीओ अरविंद कुमार ने कहा कि डीलरों को दिए गए केरोसिन में गड़बड़ी पाई गई है, इसे वापस लिया जा रहा है। जांच के बाद ही अब केरोसिन का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि केरोसिन ब्लास्ट में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। झारखंड में नई उद्योग नीति होगी लागू, स्थानीय को मिलेगा रोजगार। दिल्ली में उद्यमियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 मार्च को दिल्ली जाएंगे। वहां उद्यमियों से मुलाकात कर उनकी राय लेंगे। इसके बाद ही झारखंड की उद्योग नीति की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में झारखंड की नई औद्योगिक नीति पर स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया है। इसमें सीएम शामिल होंगे। झारखंड में वर्तमान में उद्योग नीति 2016 लागू है। इस नीति का कार्यकाल 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रहा है। अब सरकार नई उद्योग नीति लाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 मार्च को दिल्ली में स्टेक होल्डर मीट में शामिल होंगे। यहाँ उद्यमियों से मिलने और राज्य की नीति बनाने की उनकी राय लेंगे। सीएम राज्य की परिस्थिति के अनुरूप ही नीति बनाना चाहते हैं ताकि राज्य में उद्योग लगे, लेकिन उसका अधिकतम लाभ यहाँ के स्थानीय निवासियों को मिले। इन्हें विस्थापन का दंश न झेलना पड़े। इन सभी मुद्दों पर उद्यमियों से राय लेने के बाद उद्योग नीति की घोषणा की जाएगी। जमशेदपुर के अशनबानी से खास महल तक की सड़क और पुलिया का होगा कायाकल्प, जाने झारखंड के मुख्य सचिव ने किसे दिया निर्देश। पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंड स्तरीय समस्याओं के समाधान को लेकर गुरुवार को बरहागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से रांची स्थित सचिवालय में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बरहागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जमशेदपुर पूर्वी, जुगलसलाई सहित एमजीएम हॉस्पिटल में व्याप्त अव्यवस्था के संदर्भ में ध्यानाकर्षित करते हुए उनके समाधान का आग्रह किया। जमशेदपुर स्थित असनबनी से खास महल तक सड़क एवं पुलिया के खास्ता हाल की जानकारी बरहागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को विस्तार से दी। इस पर मुख्य सचिव ने इसे संज्ञान में लेते ही तत्काल पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हुए पथ एवं पुलिया के निर्माण को पूरा करने को कहा।